आज का पहला क्वेश्चन है स्वच्छता का विलोम शब्द इनमें से कौन सा है। तो स्वच्छता का विलोम शब्द विस्वच्छता हो जाएगा। क्या हम वि उपसर्ग का प्रयोग करके इसका उल्टा अर्थ बना लेंगे, या फिर यहाँ शुद्धता, तो स्वच्छता का शुद्धता तो समानार्थी पर्यायवाची हो गया, या फिर असाध्य जिसको साधन आ जाए। राइट आंसर क्या हो गया आपका अस्वच्छता। यानी कि हम अ उपसर्ग लगाकर भी प्यारे दोस्तों या अ उपसर्ग हटाकर भी किसी शब्द का उल्टा अर्थ बना लेते हैं। राइट आंसर हो गया आपका डी। अवर का विलोम शब्द कौन सा है। गंवार, परवर है, सवर है, या फिर मृत्युस्य। तो यहाँ पे प्यारे दोस्तों गंवार तो उसे कहते हैं जो अनपढ़ हो, पढ़ा लिखा ना हो। तो अवर का क्या हो जाता है प्यारे दोस्तों, परवर। तो ये आपको ध्यान रखना है, जिसको हम एक छोटा बड़ा कहते हैं, कनिष्ठ, ठीक है, ज्येष्ठ कहते हैं। तो उसी सेंस में हम अवर और पवर का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका बी ऑप्शन। आसन का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। आपने आसन शब्द को भूतकाल के वेदों में भी एक आसन भूतकाल होता है, भूतकाल के 6 वेदों में से, जिसको हम पूर्ण वर्तमान भी कहते हैं, वहां भी आसन भूतकाल में आसन शब्द का जो मीनिंग है वो निकट है, जिसको हम निकट, नजदीक, समीप भी कहते हैं, आसपास भी कहते हैं। तो राइट आंसर क्या है, आसन का अर्थ यहाँ हो जाएगा आपका नजदीक है, निकट है, समीप है, आसपास। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो गया आपका ए। विधिक का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो विधिक का मतलब होता है जो विधि के अनुसार हो, अर्थात जो वेद हो, अर्थात कानूनी हो, तो उसको क्या कहते हैं। क्योंकि पर्यायवाची का मतलब क्या हो, यानी कि समान अभिप्राय वाला, समान तात्पर्य वाला, समान मतलब वाला। तो यानी कि पर्यायवाची का दूसरा अर्थ क्या होता है, समानार्थी, ठीक है, समान मतलब, समान आशय। तो वो क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, यहाँ विधिक का हो जाएगा आपका कानूनी, जिसको हम वेद भी कहते हैं, जिसको हम संविधान सम्मत भी कह सकते हैं। राइट आंसर हो गया आपका यहाँ पर सी। इनमें से कौन सा शब्द पानी शब्द का अर्थ नहीं है। तो इसमें नहीं पूछा है तो आप अंडरलाइन करोगे इसको, नहीं को। तो कौन सा पानी शब्द का इसमें से अर्थ नहीं है। तो पानी का अर्थ इज्जत भी है, जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, और पानी गए ना ऊभे मोती मानुष चून। तो उस कंडीशन में आपको ध्यान रखना है कि यहाँ मनुष्य के संबंध में ये जो है पानी का संबंध क्या है, इज्जत से ही है। इसके बाद पानी का अंदर चमक कांति से भी होता है। तो पानी का चून के संदर्भ में जल भी है, लेकिन जो नहीं है वो क्या है, हाथ है। तो यानी कि रहीमन पानी राखिए, तो उसके अंतर्गत वो क्या कह रहा था, ठीक है, मोती मानुष चून। तो मोती के संदर्भ में तो कांति अर्थात चमक है ही, और मानुष के संदर्भ में क्या होता है, इज्जत होता है, और चून के संदर्भ में क्या होता है, जल। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो पानी का अर्थ इज्जत, कांति अर्थात चमक है, और प्यार दोस्तों जल होता है, लेकिन जो नहीं होता वो है हाथ। हाथ को हम क्या कहते हैं, कर कहते हैं। राइट आंसर डी है। कौन सा शब्द अर्थ की दृष्टि से अंक से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अंक से संबंधित नहीं है। भाग्य, चिन्ह, गोद या फिर शब्द है। तो अंक का अर्थ भाग्य भी होता है, चिन्ह भी होता है, गोद भी होता है। तो राइट आंसर क्या हो गया यहाँ पर प्यार दोस्तों, शब्द। तो शब्द को हम क्या है, अंक नहीं कहते। शक्तिशाली, दयालु और योद्धा नायक के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है। तो यानी कि जो शक्तिशाली भी हो, जो दयालु प्रवृत्ति का भी, और योद्धा नायक हो। तो 4 प्रकार के हमारे नायक होते हैं। एक नायक होता है प्यार दोस्तों यहाँ पर, एक नायक होता है धीर ललित, दूसरा है धीरोदात्त, और इसके बाद ये है, और चौथा जो होता है उसको बोलते हैं धीर प्रशांत। वो क्या होता है, धीर प्रशांत होता है। और ये 4 प्रकार के नायक और 4 प्रकार की नायिकाओं की जो चर्चा है ना, वो है आचार्य भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में। तो 4 प्रकार के नायक और 4 प्रकार की नायिका कहाँ मिली, आचार्य भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के अंतर्गत। तो राइट आंसर क्या हो गया प्यार दोस्तों, शक्तिशाली दयालु जो है वो धीरोदात्त कहलाता है, ठीक है। जैसे अर्जुन है, ये आपको ध्यान है, वो धीरोदात्त है। युधिष्ठिर है वो धीर प्रशांत कहलाते हैं। ये धीर ललित है जो कलाओं में आसक्त होते हैं, जैसे बहुत सारे मुस्लिम शासक भी हुए हैं जो कलाओं में आसक्त थे, ठीक है। उद्यन है अगर संस्कृत की हम बात करें। धीरोदत्त भीम है, दुर्योधन है, वो धीरोदत्त कहलाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका यहाँ पर डी ऑप्शन, सी ऑप्शन। धरती तथा आकाश के बीच का स्थान, इस अभिव्यक्ति के लिए उपयुक्त शब्द बताओ। तो धरती और आकाश के बीच के स्थान को क्या कहेंगे जी हम। स्वर्ग तो खैर ऊपर है, प्रकृति भी नहीं कहेंगे, ठीक है। नरक है या अंतरिक्ष। तो धरती और आकाश के बीच का स्थान क्या कहलाता है, अंतरिक्ष, जहाँ आपके वायुयान उड़ते हैं, बादल होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका 8 का हो गया आपका डी। पुस्तकालय में शोर मचाना मना है, यह किस प्रकार का वाक्य है। तो पुस्तकालय में शोर मचाना मना है, तो ये क्या कहलाता है प्यार दोस्तों, निषेधात्मक। क्योंकि यहाँ पे मना जो शब्द दिया है वो क्या है, हमारा निषेधात्मक शब्द है। जहाँ क्रिया का न होना पाया जाए, निषेधात्मक शब्द का प्रयोग करें। तो अर्थ के आधार पे जो वाक्य के 8 भेद होते हैं उनमें से उसको हम क्या कहेंगे, निषेधात्मक वाक्य कहेंगे। विधानवाचक वाक्य कहाँ होता है, जहाँ कार्य का होना पाया जाए, विधि का विधान हो, भाग्य का नियम हो। प्रश्नवाचक में जहाँ प्रश्नवाचक शब्द आ जाए उसके बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह हो। संकेतवाचक कौन से होते हैं, जहाँ 2 क्रिया एक दूसरे पर डिपेंड अर्थात निर्भर हो। तो राइट आंसर क्या हो गया, 9 का राइट आंसर हो गया आपका यहाँ पर बी ऑप्शन। इस चित्र को छूना माना है, इस वाक्य का भेद बताना है। तो अर्थ के आधार पे वाक्य के कितने भेद होते हैं, 8, उनमें से 4 आपके यहाँ दिए गए हैं। तो यहाँ पे क्या है, चित्र को छूना माना है,
तो ये मना क्या है, तो जहाँ भी न ना नहीं आ जाए, जहाँ न ना नी नहीं, न ना नी नहीं, मत मत मना करना, वर्जित, हानिकारक, इस तरीके के निषेधात्मक शब्द आते हैं तो क्या कहलाएंगे हमारे, ठीक है, राइट आंसर हो गया हमारा। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल की जिसको तैयारी करनी है, जिसका एग्जाम जून में है प्यार दोस्तों, 8, 9 और 10 जून को आपका पेपर होना है, तो उस जून से पहले हम आपको रिवीजन भी करा देंगे, आपका सिलेबस भी कंप्लीट करेंगे। मैथ के 3 बड़े टीचर हैं, रीजनिंग के 3 टीचर हैं, हिंदी के 2 टीचर हैं, पूरी जीएस की हमारी टीम है। 499 रुपया में ये बैच आया है, जिसमें आपकी सुबह 8 बजे से शाम के 8 बजे तक लाइव क्लासेस चलती है, जिसमें आप एक नहीं बल्कि 3 टीचरों से एक सब्जेक्ट को पढ़ने का मौका मिलेगा। और सबसे ज़्यादा सिलेक्शन इसी दंगल बैच से यूपी पुलिस कांस्टेबल वालों के होने हैं। तो आप में से जो भी यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करना चाह रहा है, या आपके मोहल्ले में, पड़ोस में, रिश्तेदारी में, तो मेरी गुजारिश आपसे है कि आप इस बैच के साथ जुड़िए, क्योंकि इस बैच के अंतर्गत आपको तमाम वो चीज़ें मिल रही है जो एक सिलेक्शन लेने के लिए कैंडिडेट को चाहिएगी। सभी साथियों को नमस्कार, धन्यवाद।